Dear Sunday. जगदीशपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर खेत खलिहान, कच्ची पगडंडियां और पुराने नीम के पेड़। दिन में गांव शांत लगता था, लेकिन रात होते ही वहां एक अजीब सी सरसराहट, फुसफुसाहट और खौफ छा जाता। लोग कहते थे कि गांव के किनारे जो टूटी फूटी हवेली खड़ी है, उसमें चंपा की आत्मा भटकती है। चंपा कोई साधारण औरत नहीं थी, वो कभी इसी गांव की बहू थी, जिसकी मौत रहस्यमयी हालात में हुई थी। तब से लेकर आज तक गांव वाले उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। रामलाल, एक गरीब किसान, अपने छोटे से परिवार के साथ गांव में रहता था। उसकी पत्नी गौरी और उनका 10 साल का बेटा गुड्डू। रामलाल मेहनती था, लेकिन पिछले 2 सालों से गांव में सूखा पड़ा था। फसल बर्बाद हो रही थी और घर चलाना मुश्किल हो गया था। गौरी अक्सर कहती, सुनो जी, भगवान सब ठीक करेगा, हिम्मत मत हारना। लेकिन रामलाल जानता था कि सिर्फ भगवान पर भरोसा करने से पेट नहीं भरता। और उधर गांव का जमींदार भोला राम हर मौके का फायदा उठाना चाह रहा था। रामलाल, अगर खेत संभल नहीं रहे तो बेच दे मुझे, आधी कीमत दूंगा, बाकी बाद में। रामलाल जानता था कि ये लालच है। भोला राम चाहता था कि सब किसान डन और भूख से हार मान ले और अपनी जमीनें उसे बेच दें। रात के वक्त गांव के लोग अक्सर बातें करते, भाई कल रात फिर किसी ने उस हवेली से औरत की चीख सुनी। हाँ, और देखो ना, कुत्ते भी उस ओर जाते नहीं, जरूर भूतनी है। बच्चे डरते थे और औरतें अंधेरा होते ही दरवाजे बंद कर लेती। गुड्डू भी डरा हुआ था। एक रात उसने पिता से पूछा, बाबा, क्या सच में हवेली में भूतनी रहती है? बेटा, भूतनी से ज्यादा खतरनाक इंसान का लालच होता है। लेकिन सब कुछ बदल गया उस रात, जब रामलाल खेत से देर रात घर लौट रहा था। हवा अचानक तेज चलने लगी, पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं, कुत्ते भौंकने लगे और अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, सफेद साड़ी में एक औरत, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और चेहरा बिल्कुल फीका। रामलाल का गला सूख गया। वो वही थी, गांव की भूतनी चंपा। हवा का बहाव और तेज हो गया, जैसे पूरा जंगल कांप रहा हो। चंपा की आंखें लाल जलती मशालों की तरह थीं। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे और वो धीरे धीरे हवा में तैरती हुई रामलाल की ओर बढ़ रही थी। रामलाल डर के मारे कांप उठा। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे कभी बाहर छलांग लगा देगा। चंपा की भारी आवाज गूंजी, रामलाल, क्यों आए हो मेरी राह में? ये खेत, ये जमीन किसी और की नहीं हो सकती, ये मेरी है, मेरी आत्मा की है। रामलाल हकलाते हुए बोला, मैं तो बस अपने घर लौट रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी चंपा अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला भाव था। उसने धीमे से कहा, मुझे इंसानों से कोई बैर नहीं, इंसानियत से बैर है। मुझे धोखा दिया गया, जिंदा जलाया गया और अब मैं सुकून नहीं पा रही। रामलाल के पैरों में जैसे जान वापस आई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आखिर कौन था जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? चंपा अचानक चीख कर बोले, भोला राम, भोला राम। रामलाल ने घर जाके पूरी बात सुनाई। गौरी पहले तो डर गई, लेकिन फिर बोली, सुनो, अगर ये सच है कि चंपा के साथ अन्याय हुआ, तो उसकी आत्मा चैन से कैसे रहेगी? लेकिन अगर सच में भोला राम दोषी है, तो गांव को पता चलना चाहिए। रामलाल ने सिर हिलाया, पर दोनों जानते थे कि भोला राम ताकतवर था और उसके खिलाफ बोलना आसान नहीं था। अगले दिन सुबह गांव के चौपाल में लोग बैठे थे। फिर किसी ने अफवाह फैलाई, रात फिर चंपा की चीख सुनी गई, ये गांव अब रहने लायक नहीं रहा। भोला राम ने मौका देखा और कहा, हाँ भाई, यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूँ, ये जमीन शापित है। जो चाहे मुझे अपनी जमीन बेच दे, मैं तुम्हें इस मुसीबत से बचा लूंगा। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। डर और गरीबी ने उन्हें कमजोर कर दिया था।
रामलाल का खून खौल गया। उसने उठकर कहा, झूठ है ये। चंपा बुरी आत्मा नहीं है, उसे किसी ने धोखे से मारा और अब वो इंसाफ चाहती है। सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें रामलाल पर टिक गईं। भोला राम ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अरे वाह रामलाल, अब तू भूतों की भाषा भी समझने लगा। कहीं तुझे ही भूत ने पकड़ तो नहीं लिया? लोग हंस पड़े, लेकिन कुछ चेहरे गंभीर थे। उस रात रामलाल ने ठान लिया कि वो हवेली में जाएगा और चंपा से सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। गौरी ने रोका, पागल हो गए हो? ये खेल नहीं है, ये मौत से खेलना है। अगर हम चुप रहे तो भोला राम जैसे लोग गांव को बर्बाद कर देंगे। डर को सच मान लेना सबसे बड़ा धोखा है। रामलाल हाथ में लालटेन लिए हवेली की ओर बढ़ा। टूटी दीवारें, जंगली बेलें और हवा में सड़ी गली गंध, सब कुछ उस जगह को और भयानक बना रहे थे। ज्यों ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा। रामलाल की सांस रुक गई। तभी कोने से आवाज आई, आ गए फिर से। लालटेन की रोशनी में वही चेहरा उभरा, चंपा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, रामलाल, मुझे शांति चाहिए। मेरी कहानी सुनो और सच सबके सामने लाओ। चंपा की कहानी वो समय जब चंपा जीवित थी। वो इसी गांव की बहू थी, मासूम, भोली और मेहनती। उसकी शादी एक साधारण किसान मोहन से हुई थी। दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। खेतों में काम करते, शाम को हंसी ठिठोली करते और भविष्य के सपने देखते। लेकिन भोला राम को ये सब रास नहीं आया। उसे चंपा की खूबसूरती और मोहन की जमीन दोनों पर नजर थी। एक दिन उसने मोहन से कहा, तेरी जमीन मुझे बेच दे, अच्छा दाम दूंगा। मोहन ने साफ मना कर दिया और कहने लगा, ये खेत मेरे बाप दादा की निशानी है, मैं इन्हें कभी नहीं बेचूंगा। भोला राम ने मन ही मन ठान लिया कि अब मोहन और चंपा को मिटाना ही होगा। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह फैलने लगी। चंपा जादू टोना करती है, उसके कारण ही फसलें सूख रही हैं। गांव वाले धीरे धीरे उससे दूर रहने लगे। और ये सब अफवाहें कौन फैला रहा था? भोला राम। एक रात जब मोहन खेत से घर लौट रहा था, उस पर हमला हुआ। किसी ने उसे पीट पीट कर मार डाला और लाश कुएं में फेंक दी। गांव वालों को सुबह उसकी लाश मिली, लेकिन भोला राम ने चालाकी से बात फैलाई, ये सब चंपा का काम है। वही चुड़ैल है जिसने अपने पति को मारा ताकि अकेली जमीन पर कब्जा कर सके। गांव वाले गुस्से में आ गए। किसी ने उसकी बात पर शक तक नहीं किया। गांव की भीड़ ने चंपा को पकड़ लिया। चुड़ैल है, इसे जला दो, यही शाप है हमारी बर्बादी का। चंपा चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोई नहीं सुना। भोला राम ने तेल छिड़का और भीड़ ने आग लगा दी। चंपा चीख चीख कर राख बन गई। उसकी आंखों में आखिरी आंसू और होठों पर आखिरी शब्द थे, सच सामने आएगा, इंसाफ मिलेगा। देखा रामलाल, मैं चुड़ैल नहीं थी। मुझे निर्दोष होकर जिंदा जलाया गया। अब मेरी आत्मा यहाँ भटकती है, जब तक भोला राम का सच सामने नहीं आता। बहन, तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, पर तू यकीन रख, मैं सच सबके सामने लाऊंगा। चंपा की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। उसकी आवाज नरम हो गई। मेरा बदला खून से नहीं, सच से लेना। इंसानियत को जीतना है, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। रामलाल अपने घर जाके कहा, अब हमें लड़ना होगा। चंपा चुड़ैल नहीं थी, वो हमारी बहन जैसी थी, जिसके साथ गांव ने मिलकर गुनाह किया। असली दोषी भोला राम है। सुबह का सूरज निकला, लेकिन रामलाल की रात आंखों आंखों में गुजरी थी। उसके मन में चंपा की कराह अब भी गूंज रही थी। गौरी ने पूछा, सुनो जी, अब आगे क्या करेंगे? भोला राम ताकतवर है, गांव वाले उसी की सुनते हैं। गौरी, अगर हम चुप रहे तो चंपा की आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी।
सच सामने लाना ही होगा, चाहे जान चली जाए। गांव की चौपाल पर अगले दिन भीड़ ज्यादा थी। कोई कह रहा था रात फिर हवेली से चीख सुनाई दी, तो कोई बोला हमारी फसलें क्यों नहीं हो रही, जरूर चुड़ैल का शाप है। भोला राम वहीं बैठा सबकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। रामलाल ने भीड़ के बीच खड़े होकर कहा, गांव वालों, तुम सब डर रहे हो उस आत्मा से जिसे तुमने ही निर्दोष होकर मारा था। चंपा चुड़ैल नहीं थी, उसे भोला राम ने फंसाया। उसके पति मोहन की हत्या भी भोला राम ने करवाई थी। भोला राम जोर से हंस पड़ा। सुना तुम लोगों ने, ये पागल हो गया है, भूत की बातें कर रहा है। अब भूत भी रामलाल से गप्पे मारने लगा। अगर इतना ही सच पता है तुझे तो सबूत ला, वरना सबके सामने मान ले कि तू झूठ बोल रहा है। रामलाल चुप रह गया। सच था कि उसके पास सबूत नहीं था, केवल चंपा की आत्मा की कहानी थी। उसी दिन रात में रामलाल परेशान होकर बैठा था। रामलाल के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं, लेकिन तब ही हवा चली और आंगन की तुलसी के पास धुआं सा उठा। धीरे धीरे उसमें से चंपा का चेहरा उभरा। गौरी चीख पड़ी, लेकिन चंपा ने शांत स्वर में कहा, मत डरो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। भोला राम अब तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है, लेकिन उसके राज हवेली में छिपे हैं। अगर तुम उन्हें खोज निकालो तो सच सबके सामने आ जाएगा। कौन से राज? हवेली के तहखाने में मेरे पति मोहन की हत्या का सबूत छिपा है। इतना कहकर धुआं में गायब हो गई। रामलाल ने गौरी और गुड्डू की ओर देखा। अब हमें हवेली जाना होगा, वहीं से सबूत मिलेगा। तभी गांव को यकीन होगा कि भोला राम ही असली गुनहगार है। आधी रात तीनों हवेली की ओर बढ़े। आसमान में काली घटाएं थीं। हर बिजली की चमक हवेली की टूटी दीवारों पर पड़ती तो लगता मानो वहाँ कोई खड़ा है। ज्यों ही वे अंदर दाखिल हुए, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अचानक हवेली के अंदर से धीमी धीमी औरत की हंसी गूंजी और तभी उनके सामने जमीन हिलने लगी, जैसे नीचे कोई तहखाना छिपा हो। आगे बढ़ते ही उन्हें एक पुराना संदूक दिखा। उस पर मोटे जाले और धूल जमी थी। रामलाल ने कांपते हाथों से ताला तोड़ा। संदूक खुलते ही अंदर पुराने कागज, कपड़े और एक खून से सना धोती का टुकड़ा मिला। गौरी ने कहा, ये तो मोहन का कपड़ा है। जिस रात उसकी हत्या हुई थी, यही धोती पहने था। इसका मतलब मोहन को सचमुच मारा गया था और सबूत छुपा दिए गए थे। संदूक के नीचे से एक और चीज निकली, एक लोहे की तलवार जिस पर खून के सूखे धब्बे थे। रामलाल ने दबी आवाज में कहा, यही है वो हथियार जिससे मोहन की हत्या हुई। अंधेरे में एक सफेद आकृति प्रकट हुई। वो थी चंपा की आत्मा। चंपा रामलाल से बोली, हाँ, यही वो सबूत हैं जिनसे मेरा नाम साफ होगा, लेकिन संभल कर रहना। भोला राम ये सबूत किसी भी कीमत पर छुपाना चाहता है। रामलाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहन, मैं वादा करता हूँ कि कल चौपाल में सबके सामने ये सबूत रखूंगा। अगर ये कर सको तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। रामलाल, गौरी और गुड्डू तीनों सबूत लेके जाने लगते हैं। जैसे बाहर निकलते हैं, भोला राम वहीं पे अपने गुंडों के साथ खड़ा था। भोला राम गुस्से से बोला, रामलाल, ये सबूत किसी काम के नहीं आएंगे। कोई भी गांव वाला मेरी बात के खिलाफ नहीं जाएगा। रामलाल ने साहस से कहा, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती भोला राम। कल चौपाल में पूरा गांव सच देखेगा। भोला राम के गुंडे आगे बढ़े, लेकिन तभी तेज आंधी चली। नीम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और हवेली की खिड़कियों से औरत की चीखें गूंजने लगी। गुंडे सहम कर पीछे हट गए। तभी रामलाल, गौरी और गुड्डू तीनों मौका देख वहां से भाग जाते हैं। सुबह का सूरज उगते ही गांव में हलचल मच गई। लोग चौपाल पर इकट्ठे हो रहे थे। सबके चेहरों पर बेचैनी और डर था। सुना है आज रामलाल कुछ बड़ा राज खोलने वाला है। हाँ, लेकिन भोला राम को हराना आसान नहीं।
उसके पास ताकत भी है और पैसे भी। भोला राम चौपाल पर पहले से मौजूद था। उसके साथ उसके गुंडे भी खड़े थे। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, जैसे सब पहले से ही उसके काबू में हो। थोड़ी देर बाद रामलाल अपनी पत्नी गौरी और बेटे गुड्डू के साथ चौपाल पहुंचा। उसके हाथ में वही पुराना संदूक और खून से सनी तलवार थी। रामलाल ने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, आज मैं तुम्हें वो सच दिखाऊंगा जिसे इतने सालों से छुपाया गया। झूठे किस्से और पुराने कबाड़ से सच साबित नहीं होता रामलाल। दिखा क्या लाया है तू? उसने सबको दिखाते हुए कहा, ये वही कपड़ा है जो मोहन ने उस रात पहना था जब उसकी हत्या हुई, और ये तलवार है जिससे उसकी जान ली गई। ये सब हवेली के तहखाने से मिला है, जहाँ भोला राम ने सबूत छुपाए थे। गौरी ने आगे बढ़कर कहा, तुम सब सोचते थे कि चंपा चुड़ैल थी, लेकिन सच्चाई ये है कि वो निर्दोष थी। उसके पति की हत्या हुई और इल्जाम उसी पर लगाया गया। भोला राम ने लालच में मोहन को मारा और चंपा को चुड़ैल कहकर जला दिया। भोला राम ने जोर से हंसते हुए कहा, वाह, बहुत बढ़िया कहानी सुनाई है, लेकिन सिर्फ एक तलवार और कपड़े से मैं दोषी कैसे हो गया? कोई गवाह है तेरे पास? लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। रामलाल गुस्से में बोला, गवाह है खुद चंपा की आत्मा, जो आज भी हवेली में भटक रही है। भोला राम ने मौका देखा और कहा, देखा, ये पागलपन है। भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन करके कोई सच साबित नहीं हो सकता। अगर मेरी गलती साबित करनी है तो इंसानों के गवाह लाओ, भूतों के नहीं। इसी तनाव के बीच अचानक तेज आंधी चली। चौपाल के पेड़ हिलने लगे, धूल और पत्ते उड़ने लगे। गांव वाले घबराकर इधर-उधर भागने लगे और सचमुच चौपाल के बीच धुएं का एक बड़ा बादल उठा। उसमें से चंपा की आत्मा प्रकट हुई। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिला-जुला भाव था। गांव वालों, तुम सब ने मेरे साथ अन्याय किया। मैं चुड़ैल नहीं थी, मैं निर्दोष थी। मोहन को भोला राम ने मारा था और तुम सब ने उसकी बातों में आकर मुझे जिंदा जला दिया। उस रात भोला राम ने ही भीड़ को भड़काया था। वही था जिसने झूठा इल्जाम लगाया। क्या तुम्हें याद नहीं? भीड़ में से बुजुर्ग हरिया खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो आगे आके बोला, हाँ, अब मुझे याद आता है चंपा बेटी। भोला राम ने ही कहा था कि चंपा चुड़ैल है। हमने उसी के कहने पर उसे आग में झोंक दिया। हमें माफ कर देना बेटी चंपा, हम लोग भोला राम के बातों में आ गए थे। चंपा की आत्मा ये सुनकर विलीन हो जाती है। उसकी आत्मा को शांति मिल जाता है। वो आसमान में गायब हो गई। चौपाल पर गहरी खामोशी छा गई। सभी गांव वाले सुन खड़े थे, जैसे उनकी आंखों के सामने से पर्दा हट चुका हो। रामलाल ने आगे बढ़कर कहा, गांव वालों, अब तो तुम्हें सच साफ साफ दिख गया। भोला राम ही असली गुनहगार है, जिसने लालच में मोहन की हत्या की और बेचारी चंपा को चुड़ैल बताकर मार डाला। अब हमें तय करना होगा कि इसके साथ क्या करना है। गांव वालों ने भोला राम को सजा दी कि उसकी सारी जमीनें गांव के नाम कर दे और गांव से बाहर निकल जाए। ठीक ऐसा ही हुआ। गांव वालों ने भोला राम को गांव से बाहर निकाल दिया और सब फिर से सुकून से रहने लगे। इससे हमें ये समझ आया कि असली भूत हवेली या पेड़ पर नहीं बसते। असली भूत इंसानों के भीतर छिपा लालच, झूठ और अन्याय होता है। अगर इंसान सच्चाई और हिम्मत से काम ले तो किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है।